ब्लॉकिंग मेथड, इस मेथड के ज़रिए आप किसी भी फेस को ब्लॉक के अंदर एक्यूरेट ड्रॉ कर सकते हैं। और ब्लॉकिंग मेथड को आप केवल पोर्ट्रेट पर ही नहीं, किसी भी चीज़ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ये है, इस पर भी आप ब्लॉकिंग मेथड के ज़रिए आप इसको बना सकते हैं। कोई भी चीज़ हो, आप ब्लॉक के ज़रिए किसी भी चीज़ को बना सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तनु सिंह एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियोस। तो आज आप लोग सीखेंगे ब्लॉकिंग मेथड के ज़रिए किसी भी फेस को ड्रॉ करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग कोशिश करिए कि मेज पर ना बनाने की बजाय आप लोग ऐसे स्टैंड पर बनाइए जिससे सामने आप बैठकर बना सकें। क्योंकि मेज में क्या होता है कि आप ऐसे बैठते हैं तो आपको शीन कोई भी चीज़ हो तो आपको ऐसे दिखाई देती है, ना कि ऐसे। ठीक है, तो आपको कुछ गलतियां हो सकती हैं बनाने में। तो आप लोग कोशिश करिए कि कुछ ऐसी चीज़ हो जो आप सामने से ऐसे रख कर बना सकें। ठीक है, ये मेरा मेज़ है एंड इस पर बैठ कर बनाएंगे और आप लोग भी देखते जाइए और मेरे साथ सीखते जाइएगा। ओके दोस्तों, तो आज की हमारी ये वाली रेफरेंस होने वाली है। ठीक है, तो आपको इसमें करना क्या है कि आपको बस बड़ी बड़ी चीज़ें देखनी है। मीन्स आपको बस ब्लॉक्स बनाने, आपको डिटेलिंग्स में नहीं जाना है। आपको जैसे कि ये हो गया, ऐसे करके आपको ब्लॉक्स बस बनाने हैं, ऐसे ऐसे। तो कहने का मतलब है कि आपको बस ऊपरी ऊपरी चीज़ें करनी है, फिर अंदर का तो वो खुद ही हो जाएगा। आपको फिर धीरे धीरे डिटेलिंग्स देनी होंगी, वैल्यूज़ देखनी होंगी। बट ब्लॉकिंग मेथड में होता क्या है कि आपको बस बड़ी बड़ी चीज़ें देखनी है जो आपको बस दिख रही हैं ऐसे। ये बस लाइंस, आपको लाइंस बस देखने और एंगल्स देखने हैं कि मतलब अगर ये एंगल्स ऐसे है, ठीक है, ये वाला ऐसे है, मान लीजिए ये वाला देख लीजिए, ये ऐसे है। ठीक है, अब हल्का सा आपने थोड़ा सा एंगल ऐसे बना दिए, ऐसे करके, मीन्स ऐसे है तो आपने ऐसे कर दिया तो फेस टेढ़ा बन जाएगा। और जब टेढ़ा बनेगा तो फेस फिर सही नहीं बनेगा। तो आपको बस ब्लॉकिंग में करना क्या है कि आपको बस देखना है, एंगल्स देखने हैं, बस आपको बस बना देना है, डिटेलिंग्स पर नहीं जाना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले इसको बनाएंगे, ये वाला। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि मैंने जैसा बनाया तो आप भी वैसे ही बनाइए, बट आपको बस देखना है कि कैसे क्या हो रहा है। ये वाली लाइन्स आप देखें, ये वाली। ठीक है, ये कैसा है, एंगल्स ऐसा है ना थोड़ा, तो आपको भी ऐसा ही बस लाइन्स बनानी है। आपको कुछ नहीं करना है, बस लाइन्स बनानी है, आपको डिटेलिंग से नहीं जाना है। ये देखिए, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब आपको मीन्स मतलब जब आप बनाए ना ब्लॉकिंग मेथड से, तो आप जूम मत करें, क्योंकि जूम करेंगे तो फिर आपको डिटेलिंग से दिखेंगे, डिटेलिंग से देखेंगे तो फिर आपका मैटर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो आप जूम मत करें, आप बस देखें। मैंने आपको इसलिए जूम कराया क्योंकि शायद कैमरा में सही से दिख ना रहा होगा। तो कैमरा भी मेरे जस्ट बगल में ही है, तो थोड़ा दूर से मुझे बनाना पड़ रहा है, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, आपको ऐसे ऐसे बनाना है, बस आपको एंगल्स देखने हैं, कुछ नहीं है, बस लाइंस लाइंस देखनी है आपको। एक हर चीज़ को आपको बस एक ब्लॉक के ज़रिए आपको बस फेस बनाना है। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करने में आपको चीज़ें आसानी से दिखेंगी कि आप ड्रॉ क्या कर रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब ये ऐसे गया ना, ये करके ऐसे गया है, तो हम भी बना देंगे ऐसे करके, इसमें क्या है। ठीक है, ओके, इतना हो गया। अब आपको ये वाली लाइंस थोड़ी देखनी होगी, ये यहाँ से ये वाली गई है। आपको ये नहीं देखना है कि ये जो थोड़ा घुमाव पड़ गया है ना, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे आए, नहीं, आपको डिटेल्स में नहीं जाना है। आपको बस बड़ी बड़ी चीज़ें देखनी है, बड़ी बड़ी चीज़ें देखो, कुछ नहीं है, बस लाइंस लाइंस बस बनानी आनी चाहिए। ये ऐसे करके थोड़ा ऐसे। ठीक है, ठीक है, और हाँ,
आपको एंगल्स बहुत ज़रूरी है, आपको एंगल्स का बहुत ही अच्छे से ध्यान देना होगा, क्योंकि थोड़ा सा भी जैसे कोई भी चीज़ ऐसे है, ठीक है, ऐसे लाइन है, आपने हल्की सी थोड़ी ऐसे कर दी तो फिर आपका हर चीज़ थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए आप थोड़ा ये चीज़ देखिए। एंड अगर आपको ना समझ में आए ना, तो आप ऐसे पेंसिल करके ऐसे देखिए, आप उसको उस चीज़ को समझिए कि थोड़ी ऐसे गई है लाइन्स, तो आप भी थोड़े जैसे ऐसे गई है लाइन्स, आप भी ऐसे देख लीजिए, ठीक है ना, आपने ऐसे देखिए, तो आप फिर यहाँ पर भी वैसे ही आप आसानी से कर सकते हैं। शुरुआत में तो आपसे होगी गलती, आपसे नहीं बनेगा, बट ये प्रैक्टिस मांगता है। आर्ट कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ प्रैक्टिस मांगता है। जब तक आप उस चीज़ पर आप फोकस नहीं करेंगे, उस चीज़ पर आप टाइम नहीं देंगे ना, तो वो चीज़ नहीं बनेगी। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब ये थोड़ा ऐसे करके गया ना, ये देखिए ऐसे, ये देखिए, तो थोड़ा सा बस बॉक्स की टाइप में बनाना है आपको, डिटेलिंग से नहीं देनी है। अभी इसको देखना है। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है जैसे कि ऐसे बनाओ लाइंस या ऐसे बनाओ, तो आप लोग ऐसे थोड़ा देख लीजिए ना कि ये पेंसिल ऐसे रख के कि ये लाइंस ऐसे गई है ना, तो थोड़ा सा आपको भी ऐसे देखिए, ये ऐसे गई, देख लीजिए, ये ऐसे आपको भी ड्रॉ करना है। ये देखिए, कर लिया ना, बहुत आसान है, आपको भी हार्ड लगेगा। तो अभी इसको ऐसे करना है, बस लाइंस में बनानी है आपको चीज़ें। अब ये थोड़ा ऐसे, ठीक है। मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है बनाने में, क्योंकि अगर सही से मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है दोस्तों बनाने में, क्योंकि कैमरा सामने है मेरे, तो सामने तो बैठ नहीं सकते हैं, इसलिए थोड़ा साइड में बैठना पड़ रहा है मुझे, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। अब इसको ये ऐसे, ये गया ना, ऐसे, ठीक है। अब इसको देखना, ये ऐसे गया है, ठीक है। तो आई थिंक कुछ गड़बड़ हो रही है, क्योंकि यहाँ की शायद लाइंस बड़ी हैं और यहाँ की थोड़ी छोटी पड़ गई है। कॉपी को थोड़ा बनाएंगे, ये इस चीज़ को, ये ऐसे गया, ओनली लाइंस में बनानी, लाइंस, बस लाइन से देखिए, ऐसे जाना है, ठीक है। फिर थोड़ा ऐसे जाना है, फिर थोड़ा ऐसे, यहाँ का तो कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है, दिख रहा है भाई, तो यहाँ ऐसे जाना है, ऐसे थोड़ा ऐसे कर देना है, ठीक है। तो अब थोड़ी अंदर की चीज़ें बनाएंगे। ये ब्रीड को थोड़ा यहाँ से ऐसे गया, यहाँ से ये गया, ठीक है, बस लाइंस में बनाना है आपको, ठीक है। अब ये थोड़ा इसको, ये वाली लाइंस को ऐसे करके ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसको भी बनाएंगे ऐसे करके, ठीक है। ऐसे गया, ठीक है, ठीक है, बन गया। तो अब मुझे देखना है अब ये हेयर्स, ठीक है। बस आपको जो बड़ी चीज़ें दिख रही है ना, पहले उस चीज़ को ड्रॉ करिए, छोटी चीज़ को आप छोड़ दीजिए, छोटी चीज़ को भूल जाइए आप, कुछ है ही नहीं, बस आपको एक बॉक्स की तरह बना लेनी है। ओके, देन ये वाली लाइंस को बना देनी है थोड़ी सी, ये नाक की, ये ऐसे गया, सॉरी ऐसे ऐसे है, ठीक है, ऐसे गया एंड ऐसे गया, ठीक है, ओके। एंड अब देखेंगे क्या, इस चीज़ को अब बनाएंगे। ये चीज़ ऐसे है, ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो बनाएंगे, चलिए
तो पहले इसको ऐसे कर देंगे जिससे आसानी हो। अब देखिए ऐसे गया, ओके, ऐसे गया, ऐसे गया। भाई देखिए एक बार में नहीं बनेगा, गलतियां होंगी, मुझसे भी गलतियां होंगी, मुझसे भी शायद हुई हो, गलतियां हैं भी, बहुत सी गलतियां हैं। तो ये चीज़ें प्रैक्टिस मांगती हैं, प्रैक्टिस के साथ साथ चीज़ें कवर होंगी। तो बस आपको कुछ चीज़ें समझा रहे हैं, ब्लॉकिंग मेथड आखिर होता क्या है, कैसे वो यूज़ होता है। तो एक ही बार में एक्यूरेट फेस नहीं बनेगा, ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। ये ऐसे गया, ठीक है, ओके। एंड अब कान को थोड़ा बनाएंगे। कान, अब कान देखिए कैसे, ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ठीक है। आपको बस ब्लॉक के टाइप में आपको डिटेलिंग्स नहीं देखनी, बस ब्लॉक के टाइप में आपको बनानी है चीज़ें। ऐसे गया, ऐसे गया, ठीक है, और फिर ऐसे गया, ओके। अब उसके अंदर बनानी है तो आपको आसानी होगी कि कहाँ कौन सी चीज़ होंगी, ठीक है। तो अब इस चीज़ को थोड़ा देखेंगे, इस चीज़ को, ये पता है अगर आपको थोड़ी दिक्कत हो ना तो आप अपनी आंखें 80% क्लोज कर लीजिए। जब आप 80% आइज़ ऑफ करेंगे तो आपको डिटेलिंग से नहीं दिखेंगी, और जब डिटेलिंग से नहीं दिखेंगी तो आपको बस लाइन से दिखेंगी, और जब लाइन से दिखेंगी तो बस आपको उस चीज़ को ड्रा कर देना है। तो आप जब आंखें बंद करेंगे तो आपको कुछ चीज़ें दिखाई देंगी, मीन्स 80% जब बंद करेंगे अपनी आंखें तो आपको ये लाइन्स ज़्यादा दिखाई देंगी, आपको डिटेलिंग से नहीं दिखाई देंगी। तो आपको बस लाइन्स पर ध्यान देना है, ठीक है। ये थोड़ा नोज़ के लिए था, ठीक है। अब ये इस लाइन्स को आपको थोड़ा ऐसे करके, डिटेलिंग्स पर आप बाद में ध्यान देंगे, पहले आपको ब्लॉक बनाइए चीज़ों का। अब देखिए, अब एक चीज़ आप देख सकते हैं कि ये आईब्रो, ये जो सामने आईब्रो इस टाइप में, ऐसे ऐसे नहीं है, ऐसे है, तो आपको वैसे ही लाइंस क्रिएट कर देनी है, ठीक है। ऐसे गया, ये देखिए ऐसे जाएगी लाइंस, ठीक है। मीन्स आईब्रो अगर ये वाली यहाँ है तो एक सेकेंड, ऐसे, ठीक है। अगर ये वाली आईब्रो यहाँ पर बनेगी तो ये वाली यहाँ पर बनेगी, ठीक है। क्योंकि ऐसे आप देखिए ना, लाइंस ऐसे करके देखिए ना, थोड़ी टेढ़ी गई है तो थोड़ी मुझे भी टेढ़ी बनानी पड़ेगी, ठीक है। एंगल्स, इसको बोलते हैं एंगल्स, मीन्स एंगल्स अगर आपके सही हैं तो फेस भी सही बनेगा। क्योंकि अगर आपने ये वाली, अगर आपने आईब्रो यहाँ पर बना दी तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो एंगल्स मीन्स कौन सी चीज़ कैसे है, टेढ़ी है कि सीधी है, ठीक है। तो यहाँ पर आईब्रो हो जाएंगी, ये देखिए, एंड इतने में आप ये यहाँ पर डार्क एरिया है, ये देखिए। तो डार्क एरिया को भी लेकर चलेंगे अब, क्योंकि कुछ हद तक हमारे बॉक्स बन चुके, मीन्स ब्लॉक बन चुके हैं। तो आप धीरे धीरे डिटेलिंग्स पर जाएंगे। तो डिटेलिंग्स पर जाने से पहले आप थोड़े डार्क एरियाज़ को देखेंगे, डार्क एरियाज़, ठीक है, ऐसे करके, ओके। तो एंड इतने में हमारी, आप जब 80% अपनी आइज़ बंद करेंगे ना तो आपको दिखने लगेगा कि ऐसे ऐसे इतना डार्क एरिया, आप बंद करिए तो आपको इतना डार्क एरिया दिखेगा, और इतना भी डार्क एरिया दिखेगा, तो आपको ब्लर दिखेंगी चीज़ें। जब ब्लर दिखेंगी ना तो बस आपको वही चीज़ ड्रॉ कर देनी है। तो उसको बोलते हैं कि डिटेलिंग्स, उसके ज़रिए आपको डिटेलिंग्स नहीं दिखेंगी, ठीक है। जब आप 80% आंखें बंद करेंगे तो आपको डिटेलिंग से नहीं दिखेंगी, ओनली लाइन से दिखेंगी, जो वैल्यूज़, ओनली वैल्यूज़ दिखेंगी, ठीक है। तो ऐसे करके, ऐसे इतने में हमारी आंखें आ जाएंगी। इसको भी थोड़ा देख लेते हैं, इतने में, ओके। सो मुझे लग रहा है कि हमारी ये ब्रीड थोड़ी, ये वाली थोड़ी ज़्यादा बड़ी लंबी है और ये थोड़ी कम लंबी है।
बहुत कम आप इरेज़र का यूज़ करें, बहुत ही कम, क्योंकि हर बार आप इरेज़र यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना है तो आपको इरेज़र यूज़ नहीं करना है। कभी कभार आप यूज़ कर सकते हैं, जब आपका कुछ हद तक फेस बन जाए और आपको कहीं गलतियाँ समझ में आए तो आप इरेज़र का यूज़ कर सकते हैं। धीरे धीरे हम डिटेलिंग्स पर जाएंगे, पर डायरेक्ट आइज़ को ड्रॉ नहीं करेंगे, बट आपको लाइंस बना लेनी है आइज़ की, ठीक है। ऐसे लाइंस आएंगी, ठीक है, ऐसे बस आपको थोड़ा थोड़ा बना लेना है, डायरेक्ट आपको नहीं बनाना है, डायरेक्ट नहीं बनाना है। बस मैंने थोड़ी थोड़ी लाइंस क्रिएट कर दी हैं आइज़ की। ऐसे बस हल्का हल्का, ठीक है, हल्का हल्का करना है। एंड ये थोड़ी नोज़ की लाइंस ऐसे हो जाएंगी, ठीक है। हमारी ये लाइंस ऐसे हो गई, ठीक है। सो अब तो थोड़ी थोड़ी अब डिटेलिंग्स और देंगे। ये यहाँ पर अब यहाँ से शुरुआत करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे है, ओके। ऐसे थोड़ा, और ये थोड़ा यहाँ पर थोड़ा ऐसे हो गया, एंड ये थोड़ा ऐसे हो गया। देखिए आप मेरी तरह भी ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। तो आप भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, बनाते जाइए, ठीक है। ये थोड़ा ऐसे करके, थोड़ा ऐसे हो गया, ये हो गया ऐसे। बस हल्की हल्की चीज़ें डिटेल देनी होंगी। ये ऐसे, ये हमारे मूंछ हो गए। अब थोड़ा यहाँ पर ये ब्रीड हो गया, ये ऐसे करके, ऐसे, ये देखिए यहाँ पर ये हो गया, ये हो गया, एंड थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। यहाँ पर ये देंगे ऐसे, थोड़ा ऐसे, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ पर देखेंगे ऐसे, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ा ऐसे गया है, इसको ऐसे थोड़ा ड्रॉ, फिलहाल हमारा बन चुका है ब्लॉकिंग। एंड अब आपको थोड़ी और डिटेलिंग से देनी होगी, ठीक है। अब आइज़ पर फोकस करना है। आइज़ हमारी ऐसे गई है, ठीक है, ऐसे 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 करके, ओके। एंड अब इस आइज़ पर देखेंगे, आपको प्रोपोर्शन पर ध्यान देना है। प्रोपोर्शन मीन्स कौन सी चीज़ कहाँ पर है, इस चीज़ को आपको बहुत ही बारीकी से ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर बाय चांस आपकी यहाँ पर है, ठीक है, आइज़, और हमने यहाँ थोड़ी ऊपर बना दी तो चीज़ गड़बड़ हो जाएगी ना, तो फेस थोड़ा अजीब लगेगा देखने में। तो प्रोपोर्शन भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा, प्रोपोर्शन को। और ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करेंगी, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, तो आपका माइंड खुद बताने लगेगा कि ये चीज़ यहाँ पर बनेगी। आप एक दिन में कोई चीज़ को नहीं सीख सकते हैं। बस थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे डिटेलिंग्स पर
जाएंगे। ओके, ऐसे हर चीज़ें अपनी अपनी जगह पर फिक्स हो चुकी हैं। तो अब थोड़ा डिटेलिंग्स और भी डिटेलिंग्स पर जाएंगे, वैल्यूज़ पर अब जाएंगे। अब जहाँ वैल्यूज़ का मतलब है कि कहाँ पर ज़्यादा लाइटिंग है, कहाँ पर ज़्यादा डार्क है, इसको बोलते हैं वैल्यूज़। ओके, तो अभी लाइंस को बनाएंगे, क्योंकि कुछ हद तक तो हमारा फेस बन ही चुका है। तो अब थोड़ा लाइंस पर ध्यान देंगे, डिटेलिंग्स पर, तो वो चीज़ें सही लगने लगेंगी। आप कोशिश करें कि आप शैडो भी ड्रॉ कर दें। ठीक है, ये आप देख सकते हैं अच्छे से, ये ऐसे गई, ऐसे 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 ऐसे। तो जब आपको शैडो भी ड्रॉ करनी आएगी ना, तो आपको वैल्यूज़ में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। ठीक है, ऐसे ये शैडोज गई है। ठीक है, अब इसको थोड़ा डार्क कर देंगे। आई थिंक मुझे डार्क पेंसिल का यूज़ करना होगा। अब मैंने डार्क एरिया के लिए 12B पेंसिल का भी यूज़ किया है। ठीक है, थोड़ा डार्क एरिया कवर कर देंगे। पता है, जब आपको कोई फेस एक्यूरेट बनाना हो ना, तो आप पहले डार्क एरियाज़ को कवर करें। जब आप डार्क एरियाज़ को कवर करेंगे ना, तो लाइट एरिया खुद ही आप ऑटोमेटिक बाहर निकल के आने लगेगा। बस रैंडम चीज़ आपको सिखा रहे हैं, बट डिटेलिंग्स इस वीडियो पर तो डिटेलिंग्स नहीं सिखा पाएंगे। अगर आपको डिटेलिंग्स सीखनी है इस स्केच की, तो कमेंट करिए, आपके लिए नेक्स्ट वीडियो पर इस स्केच की डिटेलिंग्स डालेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी तो बस थोड़ा रैंडमली थोड़ी थोड़ी चीज़ें ड्रॉ कर देंगे। थोड़ी थोड़ी और डिटेलिंग से दे देंगे। ठीक है, ये ऐसे हुआ, ऐसे गया, ये कैसे गया, बस थोड़ा थोड़ा डिटेलिंग से दे रहे हैं। ओके, ये थोड़ा थोड़ा इस एरिया पर। ओके, यहाँ पर थोड़ा लाइट पेंसिल यूज़ कर देंगे। सो फाइनली हमारी स्केच रेडी हो चुका है। आपको अगर कहीं भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं। तो मेरी वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।